नमस्कार। कैसे हैं आप सब? संगीत की इस यात्रा में मुझे लगता है कि आप सबको बहुत आनंद आ रहा है और लगातार आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने एक उम्मीद के साथ इन एपिसोड्स को बनाना और शुरू करना सोचा था, मुझे नहीं लगता था कि आप लोगों का इतना स्नेह मुझे मिलेगा और ये भी लगता था कि मेरे बताने में, मेरे समझाने में कोई कमी ना रह जाए, कि आप लोगों को ये ना लगने लगे कि आपका समय व्यर्थ हुआ मेरे साथ। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आप लोग जो कुछ भी सीखें बहुत सहजता से, बहुत सरल भाषा में और इस तरीके से सीखें कि जैसे हम अपने रूटीन के कामों को जिस तरीके से करते हैं ना, कि हमें सोचना नहीं पड़ता है और हम आदी हो जाते हैं इन कामों को करने के लिए जो डेली हम करते हैं। उसी तरीके से संगीत भी आपके जीवन में आए और ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए, जिसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना होना पड़े, बहुत आपको कॉन्शियस ना होना पड़े और आप चीज़ों को बहुत सहजता और सुगमता के साथ करते चले जाएं। आपने अच्छी तरीके से आरती को बजाना सीखा और आपने खुद भी गाया है और उसके साथ आपके कुछ परिवारी जनों ने भी आपका साथ दिया है। अच्छा लगा होगा आपकी फैमिली को भी, आपके मित्रों को भी, कि आप इस तरीके से म्यूज़िक में प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप जो आपने अपने लिए मंजिल सोची है संगीत की, वो आपको मिले। तो जैसा मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि थोड़ी सी कठिन चीज़ों को भी हम लेंगे। कठिन चीज़ें यानी कि एडवांस जो प्रैक्टिस होती है, वो थोड़ा हम आपको धीरे धीरे उस तरफ भी ले जाना चाहेंगे। एक ऐसी प्रैक्टिस मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जिसको करने के समय आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता, बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता और उसमें सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए, बस एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो है आपका पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट म्यूज़िक में। जिस वक्त आप इस रियाज को करें जो मैं आपको बताऊंगी, उस वक्त आपका ध्यान पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने संगीत पर होना चाहिए और बहुत अलर्ट होके आप अपने ही गाने और बजाने को सुनते भी चलिए, समझते चलिए, क्योंकि इसमें गलती होने की भी बहुत संभावनाएं होती हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि गाने बजाने के समय फ्लो में हमको इस रियाज में समझ में नहीं आता है कि हमने कहाँ क्या छोड़ दिया, कहाँ क्या हमने ऐड कर दिया और कहाँ हम गलत हो गए, या मतलब ऐसा कुछ जो हमारी प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए था। ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि किसी को आप अपने साथ बिठा लीजिए जो ध्यान से आपको सुने और जिस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस वक्त वो एक कॉपी और पेन लेकर बैठे और उसमें वो नोट करता रहे कि कहाँ कहाँ पर आपने इसमें मिस्टेक की, कहाँ कहाँ पर आपने ऐसा किया है जिसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि आपने मान लीजिए 3 बार 4 बार इस चीज़ को गाया बजाया और उसमें अलग अलग जगह अगर गलतियाँ उसने पकड़ी, अलग अलग जगह अगर गलतियाँ पॉइंट आउट हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि अभी आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से इस प्रयास को करना है। अगर एक ही जगह पर बार बार गलती हो रही है तो यानी उस जगह पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए हैं, जो कि नहीं होना है। बस सतर्क रहने की जरूरत है। कॉन्शियस होने में और अलर्ट रहने में यही अंतर है कि जब इंसान कॉन्शियस हो जाता है ना, तो चीजें जो नहीं भी होनी चाहिए गलत, वो भी होने लगती है, मतलब गलतियां होने ही लगती हैं। और जब हम अलर्ट रहते हैं किसी चीज पे, तो हम अपने आप को एक अनुशासन में रख के चल रहे हैं और पूरी नजर है हमारी अपने खुद के कामों पे, तो जाहिर सी बात है गलतियां हम नहीं करेंगे। तो इस चीज का अंतर समझिएगा। आपको कॉन्शियस नहीं होना है कभी भी प्रैक्टिस करने के समय या गाने के समय, बजाने के समय। आपको सिर्फ अलर्ट रहना है। आप चाहे अपने कमरे में ही रियाज कर रहे हैं या आप कहीं किसी महफिल में गा रहे हैं, किसी स्टेज पर गा रहे हैं, आपको अलर्ट रहना है, आपको कॉन्शियस नहीं होना। ठीक है? तो अभी आपको जो मैं प्रैक्टिस बताऊंगी, इसमें 2 फायदे आपको होंगे जो मैंने महसूस किया। देखिए, किसी भी प्रैक्टिस को करने में अलग अलग तरीके से लोगों को फायदे मिलते हैं, या मैं कहूँ कि वो अलग अलग तरीके से उसके फायदों को महसूस करते हैं। जैसे मैंने आपको अलंकारों की प्रैक्टिस के लिए भी बताया है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको बहुत ज्यादा अलंकारों की प्रैक्टिस करने से ही फायदा होता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो उन्हीं अलंकारों को अगर उसके बराबर ही प्रैक्टिस करता है तो उसको नुकसान भी हो सकता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है।
तो मैंने आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ रियाज, उसमें मैंने जो महसूस किया है, अपने म्यूजिक में जो मैंने इम्प्रूवमेंट पाया है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनको करने के बाद मुझे जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि एक तो इंस्ट्रूमेंट पे जो मूवमेंट होना चाहिए फिंगर्स का, या इंस्ट्रूमेंट पे मैं ये कहूँ जो फ्लो बनना चाहिए, हमारी फिंगर्स का जो फ्लो बनना चाहिए इंस्ट्रूमेंट पे, वो इससे इम्प्रूव होता है। और दूसरे, गले को आदत पड़ती है एक सुर से दूसरे सुर पे जंप करने की। आपका दिमाग खुद से ये बताता है कि इसके बाद अब आपको ये गाना है, इसके बाद ये सुर गाना है, तो गला उसको अपने आप से बहुत सहजता के साथ आपको कोऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जो आपको करनी है, इसके लिए कोई मैं आपको ऐसा बंदिश नहीं बता रही हूँ कि आपको इसको ऐसे ही करना है कि इसको वैसे ही करना है। अपनी सरलता से आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कीजिएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि मेट्रोनोम की जो बीट्स हैं उनके साथ इसको बांध के रखिए, क्योंकि लय में रहना बहुत जरूरी है। यहाँ आपको मैं काउंटिंग करने को नहीं कह रही हूँ कि आप 1 2 3 4 या 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 कुछ गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेट्रोनोम की टिक टिक आपको सुनाई देगी उसको मेंटेन करके चलिएगा। उसके साथ ही आपको इसमें जो स्वर बोले जाएंगे उसकी एक एक टिक के साथ आपको उसको लेकर चलना है। ठीक है, तो चलिए अब आज आपको जो मेट्रोनोम की बीट्स लगानी है उसको थोड़ा सा मैंने स्पीड कम की है, क्योंकि थोड़ा सा ये ऐसा रियाज है जो अभी आपको थोड़ा समय लगेगा इसमें रवानगी में, तो मैंने स्पीड थोड़ी और कम कर दी है। 65 BPM आपको लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज जो मैं आपको प्रैक्टिस बताने वाली हूँ, इसको बहुत सारे लोग हैं जो अलंकार का भी नाम देते हैं, लेकिन मैंने इसको अलंकार का नाम नहीं दिया, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जब मैं करती हूँ या अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ तो वो मैं सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रख के करवाती हूँ कि आपको सुरों को फ्लो में बोलना और सुरों को फ्लो में बजाना, आपको सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस इसमें पक्की करनी है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, आप जानते होंगे, पिरामिड आपने देखा भी है, सुना भी है। पिरामिड का क्या शेप होता है ये भी आप जानते हैं। पिरामिड का शेप हमेशा इस तरीके से होता है, यानी कि यू शेप में होता है, वो नीचे से चौड़ा और ऊपर जाके बिल्कुल नोकीला सा हो जाता है, इसको पिरामिड कहा जाता है। यही पिरामिड शेप में आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे, सुरों का पिरामिड बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको डायरी उठानी है, डायरी में लीजिए और स्क्रीन पे देखिए जिस तरीके से सुर, जिस तरीके से रखे हुए, जिस तरीके से सजाए हुए, जिस तरीके से सेट किए हुए आपको दिख रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप अपनी डायरी में इसको नोट कर लीजिए। यानी सबसे पहले आप लिख रहे हैं सा, सबसे पहले आपने ऊपर लिखा है सा। अब उसके नीचे वाली जो लाइन है उसमें आप लिख रहे हैं सा रे सा। ठीक है, यानी एक पेज के सेंटर पे आपने लिखा है सा, मध्य का सा, और उसके नीचे वाली लाइन में आपने लिखा सा रे सा, यानी 3 नोट्स हो गए। ठीक, अब उसके नीचे वाली लाइन में आपने लिखा सा रे गा रे सा, टोटल कितने हुए, 5 हो गए। ठीक है, अब इस तरीके से स्क्रीन पे देख लीजिए, जो जो आपको जिस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वैसे आप इसको लिखिए। सा, सारे सा, सारे गारे सा, सारे गामा गारे सा, सारे गामा पामा गारे सा, सारे गामा पाधा पामा गारे सा, सारे गामा पाधा नीधा पामा गारे सा, सारे गामा पाधा नी सा, तार का सा, नीधा पामा गारे सा। ठीक है, अब आप देखिए कि एक से हम शुरू हुए थे, एक नोट से शुरू हुए थे, यानी वो हमारी एकदम पिरामिड की वो नोक थी, वो चोटी थी जो मैंने आपको बताई, और वहां से वो धीरे धीरे दो दो उसमें नोट्स जुड़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और वो इस शेप में आ गया। अब जैसे वो लिखा है उसी तरीके से आपको इसको गाना है। गाने में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप गा रहे हैं तो जो सुर आपको बोलना है, यानी जो सुर आपको अपने इंस्ट्रूमेंट से मिल रहा है, आपको उच्चारण में भी उसको ही लेना है। ये ना कर लीजिएगा कि आपने गा की जगह हड़बड़ी में माँ बोल दिया, या पा की जगह धा बोल दिया, या किसी की जगह कुछ बोल दिया। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, आपको ही अलर्ट रह के ये चीज़ समझनी है, या किसी को बिठा लीजिए अपने साथ हेल्प के लिए। और दूसरा तरीका यही है कि आप अपना रिकॉर्डर भी ऑन कर लीजिए साथ में, और पूरा इसको गाने के बाद एक बार सुन लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ आपने इसमें गलतियाँ की हैं।
बहुत ध्यान से इनको सुनना है, समझना है, गलतियों को पॉइंट आउट कीजिए, अपनी डायरी में ही पीछे पेज में लिख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर आपने इसमें गलतियाँ की हैं। उस तरीके से आप इसको मेंटेन करते चलिए। अच्छी तरीके से सुन के इसको समझिए। मेरे साथ गाना चाहते हैं तो गाइए, मुझे समझ के सुन के पूरी तरीके से जब आपको ये लगे कि हाँ अब मैं सेपरेट प्रैक्टिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सा देखा आपने, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा समय संगीत को आपको देना है और फिर से वही बात है कि कंसंट्रेशन आपका पूरी तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए जब आप इन चीज़ों को करने बैठ रहे हैं। आज आपको मैंने जो बताया है ये मैंने अपने ही मेरे जो एक्सपीरियंस है मैंने उनके आधार पे बताया है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इन्हीं चीज़ों को दूसरे ढंग से सीखा हो या इन्हीं चीज़ों को कुछ कम तरीके से या कुछ ज़्यादा तरीके से भी सीखा हो। सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ इस यात्रा में चल रहे हैं तो जाहिर बात है कि मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी वो मेरा अपना ही होगा। वो वही चीज़ें होंगी जिन्होंने मुझे वाकई में फ़ायदा दिया है, जिसकी वजह से मैं ये कहती हूँ कि हाँ, संगीत में एक मजबूती इन चीज़ों से आती है। पिरामिड में जो आपको रियाज करना है, इसको पिरामिड रियाज आप लिख लीजिए। इसको जो आपको करना है ये आपकी इच्छा पर है, इसको आप कितनी देर या कितनी बार करना चाहते हैं। गलतियाँ ना हो, गलतियों को नोट करते चलिए, ये सब आपका ही काम है। क्योंकि शुरू में भी मैंने कहा था कि कुछ समय के बाद अपने गुरु आप खुद बन जाएंगे, तो उसकी भी धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। एक टीचर को बहुत अलर्ट होना पड़ता है जब उसका स्टूडेंट कुछ नया कर रहा हो, तो स्टूडेंट से ज़्यादा
टीचर को अलर्ट होना पड़ता है। और यहाँ तो आप डबल रोल में हैं, आप खुद ही स्टूडेंट हैं और खुद ही आप अपने गुरु हैं। तो यहाँ आप ही को प्रैक्टिस करनी है और आप ही को खुद को समझ के और परख के भी चलना है। इस पूरी प्रैक्टिस को करने के साथ आपको जो पहले नोटेशन दिए गए हैं, सरस्वती वंदना और आरती का नोटेशन, इन चीज़ों को भी रिपीट करते चलिए। सारी चीज़ों को कभी कभी बीच बीच में, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अलट पलट के रिवाइज कर लिया करिए। आपको जो रुचि लगे, जिस दिन आपको जिस चीज़ को करने का मन करे, वो प्रैक्टिस आप करते रहिए। क्योंकि नई चीज़ों को सीखते चल रहे हैं। पीछे की जितनी भी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं वो भी आपकी ही हैं। डायरी में जो चीज़ें नोट हो चुकी हैं वो अब आपकी अमानत हैं, वो आपकी मिल्कियत हैं। उनको आप जैसे चाहें वैसे सहेजें और वैसे उनका इस्तेमाल करें। मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ रहेगी। अगले एपिसोड में कुछ और नोटेशन और कुछ और नई चीज़ों को, नई जानकारियों को लेकर आपसे मुलाकात करूंगी। कुछ लोगों की फरमाइश हो रही है कि कुछ रागों पर भी बात की जाए, तो चलिए रागों के बारे में भी हम आपको धीरे धीरे उनसे भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। जितना आपको, मुझे लगता है कि लाइट म्यूजिक जो लोग भी करते हैं उनको जितना ज़रूरत होती है एक राग को जानने के लिए, उतनी जानकारी आपको ज़रूर देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।